समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। रानी दुर्गावती का शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा, ये कहना है जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल का। आज जबलपुर में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके बलिदान स्थल नरई में जनता दल यू मध्य प्रदेश द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक थी, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका जीवन साहस, त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती जैसा शौर्य और बलिदानी इतिहास देश में दूसरा नहीं है। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि रानी दुर्गावती का बलिदान केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का भविष्य है। उनके आदर्श आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा, सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती अमर रहे, वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव श्री नीलेश सिंह, पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज 463वां बलिदान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम सभी जबलपुर के नरई नाले में के पास हम लोग आए रानी दुर्गावती के बलिदान स्थल पर। यहाँ पर हम उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बलिदानियों का इतिहास देखें तो रानी दुर्गावती जैसा इतिहास किसी का भी नहीं मिलेगा। अनेकों लड़ाई उन्होंने मुग़लों के खिलाफ लड़ी और हर लड़ाई उन्होंने जीती। मुग़लों ने बहुत कोशिश की थी कि रानी दुर्गावती की किले को फतेह कर लें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उनकी आखिरी लड़ाई इसी स्थल पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। लेकिन मुझे इसमें कहने में कतई संकोच नहीं है कि रानी दुर्गावती के बलिदान को लेकर जो उनको सम्मान और उनकी पहचान राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए था, वह आज भी अधूरी है। इसलिए जनता दल यू पिछले कई सालों से इस बात की मांग करते आया है कि जो जबलपुर का एयरपोर्ट है, डुमना एयरपोर्ट, उसका नाम रानी दुर्गावती जी के ऊपर रखा जाए। हमने हमेशा ज्ञापन दिया है, संघर्ष किया है और मुझे आज खुशी इस बात की है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यहाँ पे घोषणा करके गए हैं कि डुमना एयरपोर्ट का नाम शीघ्र रानी दुर्गावती के नाम पे कर दिया जाएगा। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, हर्ष की बात है और निश्चित तौर पे रानी दुर्गावती के नाम पर अगर डुमना एयरपोर्ट होगा तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। साथ ही साथ जनता दल यू ने मांग भी की है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम अमर शहीद रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी के नाम पर कर दिया जाए। ये लड़ाई भी हम उनको लड़ेंगे। मैं इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूँ कि हमें रानी दुर्गावती के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। जी के 463वें बलिदान दिवस के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी और जबलपुर की कार्यकारिणी यहाँ पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भैया सूरज जायसवाल जी ने कहा कि जनता दल की सबसे पुरानी मांग थी कि जबलपुर के एयरपोर्ट को रानी दुर्गावती जी के नाम पर किया जाए।
आज अत्यंत हर्ष का विषय है। यहाँ पर सीएम जो आए थे उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जबलपुर एयरपोर्ट को रानी दुर्गावती जी के नाम पर किया जाएगा। साथ एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाए। आज आपकी मेहनत सफल हुई है, क्या कहेंगे आप? भारत की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के 463वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम मध्य प्रदेश जनता दल यूनाइटेड और जबलपुर कार्यकारिणी की ओर से हम लोग उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जबलपुर स्थित नरई नाले में उपस्थित हुए उनके शहीदी स्थल पे। और आज पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी इस बात की घोषणा करके गए हैं कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम माननीय रानी दुर्गावती जी के नाम से किया जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड की बहुत लंबे समय से ये मांग रही है कि ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, उनके नाम पे जबलपुर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। हम लोग के साथ में ये भी मांग रही है कि जबलपुर। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।